कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने अवैध खनन गतिविधि को रोकने के लिए याचिका दायर की। दादरा नगर हवेली में पिछले कुछ समय से खनन माफिया बेलगाम हो गया है। कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया को जानकारी मिली कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन कई खनन माफिया अंधाधुंध खनन कर प्रकृति और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग जेसीबी से खनन कर रहे हैं और मिट्टी, खनिज पत्थर आदि से भरे ट्रक ले जा रहे हैं। ये काम करने वाले लोगों के पास कोई सरकारी अनुमति नहीं है और वे पीडब्ल्यूडी विभाग का स्टिकर लगाते हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बेलगाम खनिज की चोरी करते हैं। खनिज माफिया सरकारी, गोचर और निजी भूमि से खनिज निकालकर पर्यावरण और राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने कहा कि इन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और सरकार को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। दादरा नगर हवेली का हमारा रेवेन्यू विभाग का, भारत सरकार का रेवेन्यू करोड़ों रुपयों का नुकसान किया जा रहा है। प्रतिनिधि गरुड़ पंचायत के जो मंत्री हैं उनको भी अवगत किया है। इस विभाग के जो पुलिस विभाग है, इसके बाद मैंने जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट में यहाँ पे 3-4 पेड़ काटे गए हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट को मैंने यहाँ कोई विजय जी है 6-7 दिन, ये तो 1 महीना कह रहे हैं आपको, ये जैसे भी 1 महीने से कह रहे हैं। 1 महीने से हम 10-15 दिन पहले आके खड़े रहे थे। हाँ, तो मतलब 1 महीने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी विभाग से आए हैं? हाँ। या फिर आपका किसी ने आपको भेजा है? पीडब्ल्यू से। क्या कुछ लिखित में है आप लोगों को? जो हमारा अधिकारी उनके पास है सब। कौन अधिकारी है वो? आज किसी के साहब। तो उनको बुलाओ, उनको यहाँ पर उनको बुला लो यहाँ पर। और ये में तो खान खनन को लेकर यहाँ तो बैंड है, तो आप लोग कैसे इस तरह से लेके जा रहे हैं? उनको बुला लेंगे, जो कुछ हो उनको बुला लीजिए यहाँ पर। इसलिए आप लोग अभी जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हमसे आपसे कोई वादा नहीं है। नहीं, कोई टेंशन। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या है, उसको कलेक्टर ऑफिस में वो पीएम को बोला है, इसलिए हम उधर निकाल रहे हैं। तो फिर वो बुलाइए उनके, आपके कौन अथॉरिटी, कौन ऑफिसर है, उनको बुला लीजिए। बुला लीजिए, हम जो भी बात करें। फेसबुक लाइव हूँ, यहाँ मीडिया है। मैं यही मीडिया के माध्यम से यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, दादरा नगर हवेली में खान खनन की सभी लेकर यहाँ पर बैन किया गया है, रोक लगी गई है। यहाँ पे स्थानीय लोगों को लेकर हर दिन पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर मैं ये दादरा नगर हवेली प्रशासन के माध्यम से यही जानना चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है, ये जो आप एक साइड कह रहे हैं कि यहाँ पर दादरा नगर हवेली में तो खनन बंद किया गया है, नोटिस लाकर उसको बैन किया गया है, और जो भी अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये जो पीडब्ल्यूडी के नाम से यहाँ पर जो सरकारी ठेके चल रहे हैं, वो सरकारी ठेके में ये पीडब्ल्यू के माध्यम से गवर्नमेंट की जमीन में से खनन करके उनके वहाँ पर ब्रिज में या रोडों में ये मोरम, ये मिट्टी, पत्थर वगैरह यहाँ से डाला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि ये पीडब्ल्यूडी को राइट्स किसने दिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिया है, दादरा नगर हवेली ने, प्रशासन ने, रेवेन्यू विभाग ने उसको स्पष्ट कर दिया है कि दादरा नगर हवेली में अवैध खनन बंद है। तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग को किसने परमिशन दी? और ये यहाँ पर अभी तो एक कैसे है, ये पूरे दादरा नगर हवेली में कई जगह पर, यहाँ से लेकर गलोंडा में और भी जगह है, सिल्ली में है, बोंटा में है, मुझे खानवेल जोन में भी जानकारी मिली है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज यहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस के जो भी इसके इंचार्ज है वो अधिकारी आए, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर आए, या रेवेन्यू विभाग के जो अधिकारी वो भी आए और इसका स्पष्टीकरण करें कि वास्तव में ये चीज़ है क्या। क्योंकि इसके माध्यम से ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पर। आप देखिए कि गवर्नमेंट के जितने भी जो काम है, किसी ने किसी प्राइवेट एजेंसी को ठेके दिए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ने किसी सेकंड पार्टी को टेंडरिंग करके कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। नंबर 2, तीसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जब ऑलरेडी आपने टेंडर दूसरे पार्टी को दिया है, तो ये पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो सेकंड पार्टी को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो पार्टी पीडब्ल्यूडी विभाग से मट्टी खोद के, मोरम खोद के, थर्ड व्यक्ति के यहाँ पर सरकारी जमीन में से अवैध तरीके से यहाँ पर खनन करके आप वो जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो जिसने टेंडर जिसका लगा है, उसके वहाँ पर वो ब्रिज का काम चल रहा है या रोड में उसमें डाला जा रहा है। तो ये जो करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों के यहाँ पर जो रेवेन्यू, भारत सरकार का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, उसका जवाबदार कौन? और ये 1 महीने चल रहा है। और इस तरह दादरा नगर में जितने भी ब्रिज बने हैं, जितने भी रोडों का काम चालू है यहाँ पर, इस तरह से करीबन 500 से 1000 ट्रक दिन भर में यहाँ पर दादरा नगर हवेली की या तो कोई प्राइवेट जमीन या तो कोई ऐसी गवर्नमेंट की जमीन में से खोद के लिए जा रहे हैं। मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि भाई कई लोग प्राइवेट जमीन में से 7 भरा लेते हैं और 7 भरा लेकर उस जमीन मालिक के में से वो खोद के लेके जाते हैं।
और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग में के ट्रक के माध्यम से वो वहाँ पर मिट्टी या मुरम डलवाया जाता है। तो यहाँ पर जो एक साइड जो सामान्य व्यक्ति है, जो यहाँ दादरा नगर में जो स्थानीय समाज के जो लोग हैं, जिसके एक ट्रक है, 2 ट्रक है, उनको पकड़ आप लाख और लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ऐसी पेनल्टी भर के वहाँ पर आप ट्रक जमा करते हो। तो ये किसके देखरेख में, किसके निगरानी में ये इतना बड़ा अवैध काम चलाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दादरा नगर हवेली मामलेदार कार्यालय में मामलेदार महोदय को इसकी जानकारी है कि नहीं है? जब पिछले 1 महीने से यहाँ पर ये अवैध तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 ट्रक और ये बड़ी बड़ी जो जेसीबियाँ लगी है, ये इसकी जानकारी है कि नहीं है? और ये जो इसका जो अभी एक निश्चित लग रही है, दिन में कम से कम 100 ट्रक जा रहे हैं। तो ये 100 ट्रक जा रहे हैं, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम जानना चाहेंगे कि आरडीसी आए या कलेक्टर आए या इसके अधिकारी जो भी आए, हम बात करें कि भाई ये जो हुआ है पीडब्ल्यूडी के विभाग का है तो ठीक है, हम जानना चाहेंगे, हम बात करेंगे जो भी